ओम शांति। सभी राजधानी में के राजाओं को मिल रहे हैं। हाँ? कितने अच्छे प्यारे राजा बैठे हैं। तो आज का टॉपिक दिए बहनों ने, अंतिम समय का पुरुषार्थ। मुझे लगता है सारी भट्टी हैं, हम इसी के ऊपर करेंगे। अंतिम समय हमें भट्टी का टॉपिक ही रहेगा कि अंतिम समय अनुसार क्या क्या करना है, क्योंकि अब समय को देख रहे सभी। इस समय अनुसार अब हमें 20 नाखूनों का जोर लगा करके थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। अगर बच्चे पूरा साल अगर अलबेलापन रहते हैं, लेकिन लास्ट में अगर मेहनत करते हैं, हो सकता अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसीलिए अब तक सारी बातों को भूल करके, इस वैसे तो साल भी अभी नया साल चालू हुआ है और आज तारीख भी कितना सुंदर है, 25/1/25। हाँ, तो बहुत अच्छा दिन के पर बाबा ने भेजा है। तो इसीलिए अब इस अंतिम समय हमें क्या पुरुषार्थ करना है, अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जिनकी अवस्था शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने अंतिम समय अच्छा पुरुषार्थ किया है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिन्होंने अच्छी तरह अंतिम समय पुरुषार्थ किया है, संगम युग का आनंद आएगा। तो अंतिम समय के अनुसार हमें क्या करना है, तो सबसे पहला पुरुषार्थ है अंतिम समय अनुसार अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी बनने का पुरुषार्थ। जिस दिन हम ब्रह्मा कुमारी में आए थे यही सुना था, और लास्ट में भी इसी हमने सुना था। हम आत्मा हैं, लेकिन लास्ट आपका अनुभव करना। हमने जितना भी बीज का जो ज्ञान है, बीज का जो विस्तार है, ये सब किसी लिए अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए, निराकारी बनने के लिए। तो अंतिम समय वही पास हो सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे जिन्होंने अशरीरी बनने की मेहनत की है, निराकारी बनने की मेहनत की है। क्योंकि इससे ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं के संस्कार आएंगे। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, बाबा इस बात के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाता है। बच्चे आत्मा समझो, आज के मुरली में भी था, कर्मातीत बनने के लिए ये दुम मतलब शरीर को क्या करो, भूल जाओ, आत्मा समझने का अभ्यास करो। चाहे अव्यक्त मुरली, चाहे कोई भी मुरली, मुझे लगता है दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। जितने शास्त्र पढ़ते रहे, ग्रंथ पढ़ते गए, भक्ति करते रहे, विकार बढ़ते गए। आखिर भगवान को आना पड़ता है, और आकर के पहली बात क्या बोला, बच्चे तुम आत्मा हो। सारा परिवर्तन हो गया। इसी तरह अगर हमें अपने में परिवर्तन लाना है, अंतिम समय पास होना है, तो ये आत्मा का पाठ जिन्होंने इस ज्ञान मार्ग में पक्का किया, ये ज्ञान मार्ग उनके लिए बहुत इजी। ज्ञान मार्ग उनको कठिन लगता है जो देह के भान है। सबसे बड़ा विकार है देहभान, सबसे बड़ा विकार। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 5 साल से रावण के गले काटने में लगे। काम का गला काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है।
वास्तव में गले कटने का एक ही ये है, नाभि, नाभि अर्थात देह का भान। जब तक देह भान को अपने खत्म नहीं करेंगे तब तक ये काम क्रोध के गले नहीं कटेंगे। इसलिए अंत में अभी तक हमने टाइम वेस्ट किया है, मैं तो सोचता हूं कम से कम अभी लास्ट में हम इसी पुरुषार्थ के गहराई में अगर जाएंगे, विकारों के गले कट जाएंगे, पास हो जाएंगे। नहीं तो अंतिम समय अगर ये नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे। हम 17 कुएं खोदते हैं, पानी किसको भी नहीं है। शांत स्वरूप का खोदा, पानी नहीं लगा, छोड़ दिया, फिर दूसरा खोदा, पानी लगा। ये अशरीरी का अभ्यास, आत्माभिमानी का अभ्यास। मैंने एक दिन गुलजार दादी को ऐसे ही पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते? तो दादी कहते हैं बस मैं अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ, मेरे सामने जो भी आएगा वो भी अशरीरी बन जाता है, ये मैं पुरुषार्थ करती हूँ। तो देखो दादियों ने भी क्या पुरुषार्थ किया, यही पुरुषार्थ किया। तो हमें भी, क्योंकि इसी से ही विकार पर जीत प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, इन विकार पर जीत प्राप्त करना। परम धाम से बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्माभिमानी बनाने के लिए आए हैं। मुख्य बाबा का आने का लक्ष्य क्या है? आत्माभिमानी बनाना। सतयुग था, ये कलयुग क्यों बना? हम देहबान में आए, सतयुग का क्या बन गया? ये कलयुग है। अब इसका सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, क्योंकि विनाश के समय जो सीन होंगे उस सीन को देखने बाद तुरंत आप अशरीरी बन जाएं, तब आप उसे बच सकते हैं। उसका विनाश का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उस समय कहेंगे मैं आत्माओं में एक और दो बातों में बहुत काल का अभ्यास चाहिए उसके लिए अशरीरी बनने का। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, इसका मुख्य रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट है? अशरीरी बनना। अगर मैं 4 सब्जेक्ट रोज पढ़ता हूं तो भी मैं अशरीरी नहीं बनता हूं, इसमें मेरे प्रॉब्लम्स है। बच्चा स्कूल में जाता है, फेल हो जाता है, क्या समझा जाता है? वो स्कूल में जाता ही नहीं है। अच्छा जाता है तो भी स्टडी नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर मैं अशरीरी नहीं बन पा रहा हूं, अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं है, मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट ठीक नहीं है। कई कहते हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते, रोज मुरली सुनते। अगर आप मुरली सुनते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली आपकी सुनने तक है, उसको धारणा में नहीं है। जो सुने हुए मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, वो पॉइंट स्वरूप अपने आप बन जाता है। बाबा ने कहा ना अभी, जीरो से जीरो बनने वाला ही भविष्य में हीरो बन जाता है। अशरीरी बनने वाला ही कृष्ण के नजदीक आएगा। इसको ही कहते बाप समान। संगम युग में जो बाबा के समान, बाबा कैसा है? निराकारी। तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा? वो है बाप समान। तब बाबा के जो भी संस्कार है, बाबा के जो गुण है, बाबा क्षमा का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, आपकारी पर भी उपकार करता है। वो कब कर सकेंगे? जब हम निराकारी बनेंगे। जब तक निराकारी नहीं, तब तक ये बाबा के जैसे गुण नहीं आएंगे। इसीलिए अब हमें लक्ष्य रखना है, ये अंतिम समय हमें इसी एक मेहनत के पीछे जाना है, नहीं तो अंत में फेल हो जाएंगे। विनाश को देखने के लिए चारों अंत में तमाम प्रकार के समस्या आने वाली। क्या क्या आएगा? प्रकृति की समस्या आएगी, साथ में खाने पीने की समस्या आएंगी, ईविल सोल की समस्या आएंगी, विकारों की समस्या आएंगी। लेकिन सभी समस्याओं के पर जीत प्राप्त करने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए। अशरीरी स्थिति वाला ही हर विनाश के प्रॉब्लम में सफल बन सकता है। और वास्तव में जिसकी आज कई कहते हैं मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते हैं पता नहीं मुझे सहन ही नहीं होता,
कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं, इन सब का कारण देहभान। अगर आपका योग नहीं लगता आप देहभान में हो, अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं, आप देहभान में हो। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेंगे नहीं। फलों का पुरुषार्थ थोड़ी थोड़ी किया जाता है। मैंने अशरीरी का बीज बोया ही नहीं, आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में ये सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कहां से आएंगे? इसलिए गुणों का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेयी बनने का। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी चटपटी बातें आ रही हैं, जो मूल बातें हम उसको भूल रहे हैं। जो बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, ब्रह्मा बाबा ने 2 पुरुषार्थ किया, जिसे नारायण बने। अभी मनाए ना 18 जनवरी, ये हमें जनवरी महीना क्या याद दिलाता है? ब्रह्मा बाबा की याद दिलाता है। बाबा ने जो किया हमें वही करना है, नया कोई प्लान नहीं बनाना है, सफल नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा ने अशरीरी बनने का पुरुषार्थ किया। बाबा जगह जगह पर लिखते थे, मैं आत्मा हूं, जय शिव आत्मा, ये आत्मा है, आत्मा है। इसलिए अंतिम समय का ये है पुरुषार्थ। इसलिए हमें अशरीरी बनने का अभ्यास, जो आत्माभिमानी स्थिति में अशरीरी में रहता है, रात को सोया है, योग लगा रहता है। वो रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा रहता है। देखते हुए न देखने की उसकी अवस्था रहती है। इतना ही नहीं, अशरीरी स्थिति में रहने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे लगते हैं। इतना ही नहीं, अशरीरी स्थिति में रहने से हमारे शरीर में वेव्स फैलते हैं, किरणाएं फैलती हैं। इससे हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। और जिसको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, किसी भी वस्तु की तरफ प्रभावित नहीं होगा, व्यक्ति की तरफ प्रभावित नहीं होगा। आजकल बाबा कहते हैं सकाश, आजकल आ रहे हैं ना सकाश के पॉइंट, मनसा सेवा। सकाश देने के लिए अशरीरी स्थिति चाहिए। जैसे सूरज निकल गया अपने आप उसकी सकाश चालू हो गई, इसी तरह मेरी अशरीरी स्थिति है, मेरी सकाश में जहां भी जाऊं वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। कितनी बड़ी सेवा है। इस आत्मिक स्थिति में रहने वाला, अशरीरी स्थिति में रहने वाला, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है। इतना नहीं, उसकी सारी इंद्रियां उसके वश में है, सारी इंद्रियां उसकी वश में रहती है, क्योंकि आत्मा अपने चेयर पर बैठी है, आसन पर बैठी है। 3 प्रकार के आसन है। एक है भ्रुकुटी का आसन, दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है भविष्य के राजाई का तख्त। हम पुरुषार्थ किसे लिए करें? राजाई का तख्त लेने के लिए। लेकिन कौन ले सकता है? जो भ्रुकुटी के जो बाबा के तख्त पर बैठेगा। बाबा के तख्त पर कौन बैठेगा? जो भ्रुकुटी के तख्त पर बैठेगा, आत्माभिमानी बनेगा। वो बाबा को पसंद आएगी ऐसी आत्मा, क्योंकि उसे भूले नहीं होगी कभी। और वही तो भविष्य के तख्त का आधार क्या है? भ्रुकुटी के तख्त पर। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जिसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या आता है? भूत। कई दिनों से लाइट लगी नहीं है तो एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला भूत बंगला बन जाता है। पहले गांव गांव में भूत रहते थे, आजकल भूतों का नाम थोड़ा कम सुनते हैं, क्योंकि सभी तरफ क्या हो गई? लाइट हो गई, क्योंकि भूत डरता है लाइट से। इसी तरह दोपहर के बाद धीरे धीरे हमारी आत्मा की लाइट क्या हो गई? कम होती गई, कम होती गई। धीरे धीरे काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इन भूतों को भगाने के लिए लाइट जलाकर रख दो बस। शरीर में आत्मा का भान निरंतर रखो, भूत कोई भी नहीं आएगा। सीता के सामने जब रावण आता है वो माची जला कर रखते, तीली जला कर रखते, रावण उसको टच भी नहीं करता। तो इसी तरह हमें भी आत्मा की तीली सदा जला कर रखनी।
जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, वो सदा एवर रेडी, वो जाने के लिए तैयार बैठा है। आजकल बाबा एक शब्द यूज करे, एवर रेडी बनू। एवर रेडी किसको कहेंगे? जो अशरीरी स्थिति में रहता है। और जो इस स्वरूप में रहता है, एक बाबा के सिवाय कहीं प्रभावित नहीं होता। उसको कोई वस्तु, व्यक्ति, इतना ही नहीं, उसको सत्युग में जाने का भी दिल नहीं करेगा। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, उसको सत्युग भी उसके सामने फीका लगेगा। इतनी संपन्न अवस्था है। इसलिए बाबा कहते हैं इस स्वरूप में रहो। ये है अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ। लेकिन इसका हम अनुभव कैसे करें? फिर ये तो मैंने आपको महत्व गिना रहा हूं। अशरीरी की महिमा अपरंपार है। यह अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति मायाजित बनने का ब्रह्मास्त्र है। अगर माया आपसे नहीं भागती, बस इसी में रहो, तो अपने आप माया भाग जाएगी। लेकिन ये अनुभव करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें हम? और मैं ये क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं अपना अनुभव के आधार से आपको सुना रहा हूं, क्योंकि हमने खुद किया हुआ इसको। जिसे मेरा परिचय दे रहे थे, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। वैसे लौकिक में मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराते थे। एक बार कपड़े डाले फाटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसे रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था बच्चा रोज कहाँ जाता है, उसके पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो एक ही टीचर पढ़ाता था, 7 कक्षा थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क ख सीखना है, मेरे को कोई हाजिरी नहीं लगाना। मुझे बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आऊँ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुना कि तू भी सुन लेना, दूसरे को सुने। रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा कि एक दिन तुम रोज कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते। कहा आपने पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे ही पढ़ूंगा। तो मैं रोज़ सवेरे जल्दी उठता था। हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत होते हैं, तो नीम के बीज इकट्ठे करता था। साल में 1-2 महीना नीम के बीज आते हैं, उसका तेल बनता है, साबुन बनता है कुछ। तो नीम के बीज इकट्ठे करता था। वहाँ बबुल के पेड़ बहुत होते हैं, उसका गम निकलता था। अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। तो मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किए, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था और उसी रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब में 3 लोग का चित्र था। तो ये 3 लोग का चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गए, चांद से पार कोई गया नहीं। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग, ऐसे कुछ नाम बताए थे, 2 वैज्ञानिक के, अमेरिकी वैज्ञानिक। पहला कदम वहाँ रखा है। लेकिन ये जो ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र मैंने रद्दी में देखा, तो मैंने सोचा चांद सूरज तारंग से भी पार एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर शंकर जी भी हैं, फिर विष्णु जी भी खड़े हैं। तो यहाँ कोई वैज्ञानिक गया होगा तब तो देख के आया होगा। तो मैंने क्या किया, सर को किताब दिखाया। हमने कहा सर उसी दिन आपने पढ़ाया था कि मनुष्य पहला कदम रखा हुआ है, लेकिन चंद्रमा से भी पार कोई कदम किसी ने रखा, वो तो नाम नहीं बताया। तो टीचर ने कहा नहीं कोई गया नहीं। मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया। बाजू की लिखत 3-4 बार पढ़ी वो 3 लोग के बारे में। तो कहता है छोड़ो, उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। हमने कहा सर स्कूल थोड़े क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। मैंने क्या किया, फिर प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। तो जो भी हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग, सबको मैं पूछता था। तो मैंने क्या किया, किसी ने नहीं बताया। आखिर मैंने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा। वो किताब छपा था नागपुर से, मराठी लिटरेचर। तो वहाँ पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पाँव रखा, तो आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं डाला करके लिखा। क्योंकि मैं
छोटे बचपन बुद्धि थी। तो मैंने वहाँ पत्र लिखा, तो वहाँ से एक पत्र आया मुझे, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और ऐसा करके 6 महीने के बाद 10 रुपये इकट्ठे किया और उसको मनी ऑर्डर से भेजा। वहाँ से मुझे हर महीने में किताब आना शुरू किया, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, संसार चक्र क्या है। फिर उसको देख करके मैं मेडिटेशन करना शुरू किया, ये किया। तो ऐसा करके ज्ञान में चलना शुरू किया। उसके बाद तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में मेरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैंने ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी। जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, उसी दिन मुरली चल रही थी और पूरी मुरली आत्मा के ऊपर थी। बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा भी। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिख करके रखा थे, मैं आत्मा हूँ। इसी हाथ में भी लिखा हुआ। मेरे लगा कि यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा, मुझे उसको पक्का करना है। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की। मैंने उसके लिए क्या किया, हर घंटे में अपना चार्ट शुरू किया, एक ग्राफिक चार्ट। ग्राफ लिखते हैं ना, जैसे ऊपर नीचे पता चलता है, ग्राफ देखने के पता चलता है। तो मैंने क्या किया, हर घंटे में मैं आत्माओं कितनी स्मृति रहती है। तो सवेरे तो अच्छी रहती थी, लेकिन दोपहर को धीरे धीरे डाउन में आते थे। तो बार बार मैं हर घंटे में चेक करता था, अटेंशन रहता था। इसी तरह ग्राफिक का चार्ट, कई ऐसे चार्ट बना करके मैंने उसका अभ्यास करना शुरू किया। कभी कभी कर्मों में चेक करता था, हर कर्म में ग्राफ बनाता था। और इस तरह से इस पाठ को पक्का किया हमने। जब मैं ज्ञान में चलता था, फटाफट ड्रेस पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था। कभी बहनों को पूछता था, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो बहन कहते थे, आप तो गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या? क्योंकि मैं 2 शब्द में नहीं बोलता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अंदर से लगता था कि मुझे पुरुषार्थ करना है। तो जब ITI पूरा हुआ और मुझे लक्ष्य रखा था, जैसे मैंने स्कूल में लास्ट में गया और क्या किया, फर्स्ट नंबर लिया। तो इसी तरह मुझे यहाँ भी क्योंकि मुझे पता चला ब्रह्मा कुमारी का 47 साल हो गया था उस समय में, जब ज्ञान में आया था। संस्था 47 से, तो मैंने सोचा 47 सालों से कितना लोग आगे बढ़ रहे होंगे, तो मुझे उनके तक जाना है। तो मैं क्या करता था, उन्होंने जो मुरलियाँ पढ़ी है, पुरानी मुरलियाँ इकट्ठा करता था, जो पुराने जो ज्ञान में चलते उनके मांग के लाता था। पुरानी मैगजीन पढ़ना है, सवेरे भी क्लास करता था, शाम भी करता था। और बहनों ने जब मना किया तो मैंने कहा नहीं। दूसरे दिन बाबा ने मुरली में कहा ये क्या कि बच्चे तुम योग लगाओ, असंभव बातें क्या होगी। तो मैंने क्या किया, 6 महीना तक ITI पूरा होने के बाद फ्री था, 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया और उसी योग की कमाल मधुबन में आ गए। तो 2 साल वहाँ रहे। 2 साल के बाद मैं दिल्ली में भी रह के गया हूँ। दिल्ली में भी 10 साल रहा हूँ, 87 से लेकर के लगभग 96 तक। उसके बाद फिर वापस जब मैं दिल्ली में आता, मुझे ना हिंदी आती थी ना कुछ आता था, बहुत कुछ कहानी है इसकी वहाँ से। लेकिन ये आत्मा के पाठ ने मुझे इतना अच्छा, तो ये आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए मैंने क्या क्या पुरुषार्थ किया, जो मैंने सहज उसका अनुभव करता हूँ। अगर अभी भी मैं ध्यान नहीं देता तो देहभान आता है, तो ये बातें मैं आपको सुनाता। मैंने सबसे पहले क्या किया, आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। ये 7 गुणों की कमी, ये हमारा देहभान है। 7 गुण, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। सारा दिन जितना एक स्वरूप में भी आप टिके रहो, आत्मा की अनुभूति होगी। जैसे अभी 18 जनवरी में खास तो हम थोड़ा साइलेंस में रहते हैं। क्या करते हैं, क्या समझते हैं, अव्यक्त महीना है साइलेंस का। तो एक गुण को भी हम अपनाते तो हमें आत्मा का अनुभव थोड़ा इजी हो जाता है ना। इसी तरह ये अगर रोज हम अपनाएंगे, इसमें से कोई 7 गुणों का कोई भी एक गुण आप सारा दिन फिक्स करो तो सहज आत्मानुभूति होती है। तो मैंने 7 दिन के लिए 7 गुण फिक्स किया। दूसरी बात है, अगर आत्मानुभूति करनी है, अशरीरी अनुभूति करनी है, पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी। अगर आपकी पवित्रता नहीं है,
आप एक पांव पर खड़ा होकर के कहो कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्यों? पवित्रता क्यों जरूरी है? आत्मिक स्थिति बनाने के लिए पवित्रता क्यों जरूरी है? पहले जमाने में एक दिया आता था, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, दिया, वो पहले जब लाइट नहीं रहती थी घरों में हम क्या करते थे, हाँ डिबरी या जो भी त्रिकोना सा रहता था और उसमें केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी। हाँ लालटेन थोड़ा अलग चीज़ है, हाँ डिबरी, हाँ शीशी में भी कर सकते थे, वो शीशी को भी बना देते थे हम लोग। हाँ तो उसमें बीच में बाती रहती है और उसमें एक केरोसिन रहता है। अगर योगी को योग में बैठेंगे, चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया का आकार आएगा। योगी भी क्या है? एक दिया है। अगर उस दिए के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी जलेगा नहीं। हाँ बाती भी नहीं जले, सूखी बाती तो जल ही नहीं सकती। इसी तरह ये अगर हमारे शरीर भी हमारा एक दिया है, इसके अंदर पवित्रता है, केरोसिन। अगर आपके पास पवित्रता ही नहीं, आप कितना भी मेहनत करो, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए पवित्रता बहुत जरूरी। इसलिए जिस दिन हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आए, बाबा ने क्या किया कि बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। इसलिए पवित्रता, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल भरा हुआ है, बीच में बाती नहीं, लगाओ माचिस, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती। बाबा क्यों कहते हैं अब घर जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा को याद वहां ऊपर करो, यहां नहीं। डायमंड हॉल में बाबा आए हैं, ड्रिल करा रहे हैं, अब क्या कहते हैं? अब चलो ऊपर। अब बैठा है सामने, लेकिन बोलता है क्यों? क्योंकि ऊपर याद करने से हमारी बुद्धि उपराम होती। जैसे दिए फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है? पवित्रता। जितना हमारी बुद्धि स्मृति ऊपर जाएगी, ऊपर लगे, अब घर जाना है, परमधाम जाना है, बाबा ऊपर बैठा है, जब बुद्धि ऊपर होगी तो हमारे शरीर में जो पवित्रता है वो कहाँ चलेगी? ऊपर चलेगी, आत्मा तक आएगी, इससे दीपक जलेगा। इसलिए हमारे बाबा कहते हैं बुद्धि को वहां लटकाओ ऊपर। बुद्धि कहीं भी हमारी, और जब बुद्धि ऊपर है तो इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते है उसको ऊर्ध्वगामी, और जिसकी ऊर्जा नीचे चलती है उसको कहते हैं अधोगामी। अधपतन होता है उससे। हमारा बुद्धि किसी व्यक्ति के तरफ है, लगा हुआ है, व्यक्ति के तरफ है, तो ऊर्जा कहाँ चलेगी? नीचे। इसे देहभान आएगा। इसलिए मेरी बुद्धि सदा ऊपर लगी रहे। ये बाबा जो मुरलियाँ चलाते हैं, बच्चे विनाश होने वाला है, जो देखते हैं सब खत्म होने वाला है, ये सब किस लिए? ताकि मेरी बुद्धि केवल बाबा के तरफ जाए। तो जितनी पवित्रता है, जितनी स्मृति है, उतना हम अशरीरी विधेयी बन सकते हैं। इसलिए इतना बड़ा पवित्रता का महत्व है। लेकिन माया क्या कर रही है? पवित्रता को भंग करने के लिए हर पल आपके साथ में। जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलते हैं, इसी तरह जैसे हम ब्राह्मण बने, हमको बाबा की तरफ से पवित्रता की क्या मिली है? लेकिन माया दिन रात इसी गिफ्ट को लेने के लिए चक्कर में है। उसने बहुत अच्छे, बाबा ने कितने नियम बनाया, तुम्हें नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, फिल्म नहीं देखनी है, ये नहीं करनी है। तो माया भी कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत अच्छे नियम बनाए, कोई बात नहीं, हाँ मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। अब तो मोबाइल ऐसे ऐसे हैं, अब मोबाइल यूज नहीं करना ऐसे भी नहीं कर सकते। हमारी बैंक उसमें है, मुरली उसमें है, जॉब भी उसमें है, सब कुछ आजकल मोबाइल के बिना। इसलिए इसे सावधान रहना है। थोड़ा भी अगर कोई ऐसी वैसी बातें देख ली, पवित्रता भंग हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने सुना था कि ज्ञान से पहले सोचा कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन कोई एक फिल्म या कुछ देख लिया, हाँ तो देखो उतना बड़ा असर होता है इसका। और आज तो इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज है, इसीलिए हमें इसे सावधान रहना है।
इसीलिए मुरली हमें यहाँ सुनना, सवेरे सवेरे ही अगर आपकी अमृत वाला अच्छी है, क्लास के पहले आकर के योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, आत्मिक स्थिति बनती है। जब आपकी आत्मिक स्थिति है, ये मोबाइल आपको फिर ये नहीं करेगा, चक्करों में नहीं फंसाएगा। इसलिए पवित्रता की धारणा। तीसरी बात है, अगर आत्मिक स्थिति बनानी है, अशरीरी बनना है, जो अंतिम समय का पुरुषार्थ हमारा पक्का करना है इस अशरीरी का, उसके लिए निरहंकारी होकर के सदा चलना है। जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे उतना आपकी अशरीरी स्थिति रहेगी, विधेयी स्थिति रहेगी। दो प्रकार के मय है, एक असली मय, दूसरा नकली मय। असली मय क्या है? मैं आत्मा हूं। नकली मय क्या है? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेता हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं सुंदर हूं। कई मुकुट है असली मय, नकली मय के। अगर ये कोई भी नकली मय मुकुट आपको होगा और उस प्रमाण किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा, संकल्प चलेंगे, देहबान आएगा। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। इसलिए सदा मैं की आत्मा की स्मृति में चलो। किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संकल्प नहीं चलेगी। इसलिए निरहंकारी बनना। दादिया कितनी निरहंकारी थी, ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी थे। एक बार ब्रह्मा बाबा की एक बात सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कुछ बनियान पहन करके, निक्कर पहन करके, कुछ सिर में कुछ लपेट करके गोबर के उपले बना रहे थे। गोबर है ना, क्योंकि पहले यज्ञ में वो यूज होता था, तो गोबर के उपले बना रहे थे। इतने में एक दादी जाई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आए हैं, आपसे मिलना चाहता है, संस्था के संस्थापक को मिलना चाहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आपने ऐसे ड्रेस पहना है, ऐसे, वो सोचेगा संस्था का संस्थापक ऐसा होता है, तो नहीं बच्चे को यहीं भेज दो। 3-4 बार दादी ने कहा, बाबा कहते नहीं यहीं भेजो। तो दादी ने भेज दिया। जैसे उसने देखा ब्रह्मा बाबा को, विष्णु चतुर्भुज खड़े हैं, एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पद्म है, शंख है। कुछ समय के बाद देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय देखा, तब उसको लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ करके पूरा परिवार के सहित समर्पित हो गया। ये है निरहंकारी स्थिति। इसलिए हमें निरहंकारी होकर के रहना है। इस ज्ञान मार्ग में जितना, बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं संस्था में, चले गए। क्यों गए? उनको कोई चीज का अभिमान आया। ये अभिमान सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध बाद में आएगा, लेकिन पहले आता है अभिमान। जैसे इस ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त होती है, जैसे आगे बढ़ते हैं, वह उतना ईगो बढ़ना शुरू हो जाता है, अभिमान बनना शुरू हो जाता है। जैसा सेवा ज्यादा करेंगे, जैसा कुछ नाम हो जाएगा, तुरंत और अभिमान। पांडव विजय बन गए, लेकिन पांडव तो भी हार गए थे। किसे हार गए थे? कौरव से तो जीत गए, लेकिन अभिमान से हार गए थे। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना, और जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे उतनी आपकी निराकारी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। इसलिए कभी भी हमारे अंदर अभिमान ना आए। जैसे मैंने मेरी कहानी खुद की बताई, कैसे थे, क्या क्या करते थे, लेकिन आज बाबा ने कितनी, अभी तो एक साल के लिए मेरे पास इतनी सारी बहनों की प्रोग्राम की लिस्ट आती है। एक साल के लिए जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कितना सारा स्कूलों में सेवा कराए। ये सब किसने दी है? बाबा ने कला दी है। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लासेस कराता हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं महारथी हूँ, मेरे बहुत, ये सब बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दिया। भगवान ने अपना भाई बनाया। मेरे पास कुछ ही नहीं था, कोई कला ही नहीं थी, बहनों ने मुझे भेजा ही नहीं वहाँ से, लेकिन क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, उनके भी कोई ये नहीं,
लेकिन बाबा ने आत्मा का भाग्य बनाने के लिए चाहे हर प्रकार के, अब देखो आप लोगों ने भी मुरली सुनी, हमने भी मुरली सुनी, देखो हमने पीछे बैठ के मुरली लिख रहे थे। वैसा तो मेरा पैड कई सेंटर पर भूल गया था, पैड नहीं था तो भी मैं लिखना छोड़ा नहीं, एक पन्ना लिया कोरा और उसके ऊपर लिख दी। कितना सुंदर हूँ, ये कितनी कला। और पढ़ाई किया कितना, 5 क्लास के, लेकिन कितनी कला भर दी, कितना कॉलेज में 12,000 कॉलेज में पढ़ाया। कहाँ मैं पुलिस और देकर के डरता था, लेकिन आज खूंखार कैदी को बदल ले, ये बाबा का काम है। अगर मुझे अभिमान है, मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी निरहंकारी बनने के लिए। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया, अब सोचा कि अब पुराना मकान का सारा सामान शिफ्ट करता हूँ, लेकिन नया मकान बनाने के लिए बहुत खर्चा हुआ था। अब सोचा कि चलो, उन्होंने गधा भी पाला था, उस गधे पर रख करके धीरे धीरे सारा सामान क्या किया, शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचे कैसे लेके जाओ उसको, फिर सोचे कोई बात नहीं, कौन देखेगा। उसके ऊपर एक बेडशीट डाल दिया मूर्ति के ऊपर और गधे पर रख करके जाने लगा। जैसा गधा चलता, मूर्ति के ऊपर का बेडशीट सिर का हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। लोग मूर्ति को देखते नमस्ते करना शुरू किया, तो गधे को लगता है मुझे नमस्ते कर। वो गधे को नमस्ते नहीं करे थे, किसको करे थे, मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब कोई सेंटर पर जाते हैं, 8-10 दिन सेवा करते हैं, तो बहनें बड़े खुश होकर के कई बार सम्मान कराती है, पगड़ी पहनाती है, कई बार हार माला देते हैं, फूल देते हैं, कई बार लिफाफे मिलते हैं। ये लिफाफे कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे, ये सम्मान मेरे कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ है, ये बाबा का सम्मान है, यज्ञ का सम्मान है, मेरा नहीं है। अब मुझे अभिमान है, वाह मैं बहुत अच्छा क्लास करो, देखो मेरा कितना सम्मान हो। तो इसलिए निरहंकारी। और कोई माता जी को, बहन जी ने कहा माता जी थोड़ा सा झाड़ू लगाना ना, तो सेंटर में कहेगी बहन जी हम घर में तो एक इधर का लोटा इधर नहीं करते, और यहाँ झाड़ू कैसे लगा। मेरे हमारी पोजीशन दे करके थोड़ा सा सेवा देना, ये भी क्या है, दिया अभिमान। इसीलिए दादी उनका देखो, बाबा ने देहभान छोड़ने के लिए कि क्या क्या सेवा दी थी। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी थी, निर्मल शांता दादी को सबके जूते ठीक करने की सेवा दी। एक दिन दादी कहती बाबा मैं जूते कैसे, बाबा कहते मोची जितनी अक्ल नहीं तो विश्व के राज्य क्या लगी। तो ये जो हमें सेवा मिली है निरहंकारी बनने के लिए, इसलिए इस ज्ञान मार्ग में कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते। विद्या ने क्या नहीं चाहिए, विनम्रता। जितना विनम्रता आएगी उतना आप निरहंकारी वाला मन चुप रहता है, कुछ नहीं सोचता। मैं एक बार मधुवन में मैं बोर्ड लिख रहा था, मुरली के पॉइंट लिख रहा था, कुछ एक बोर्ड में, वाइट बोर्ड पर मैं कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट भी लिखता था, लिखता था कभी। तो मैं बोर्ड मिटा करके बैठा था, इतने में एक माता जी आई, कहते भाई साहब यहाँ आते हैं तो मधुवन में बड़ी अच्छी स्थिति बनती है, लेकिन घरों में जाते हैं ना हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने कहा माता जी क्यों बिगड़ जाते हैं। कहते हम बहुत पुराने हैं, काफ़ी समय से ज्ञान में चलते हैं। हमारे शहर में जब बहनें आई थी उस समय कुछ भी नहीं था, उन्होंने कार्यक्रम किया, हमको अच्छा लगा, उन बहनों को हमने अपने घर में लाया और घर में ला करके बेटियों की तरह पाला उनको फिर हर तरह चीज़ें दी, सब कुछ दी। और उसके बाद जैसे जैसे जिज्ञासु आते गए सब कुछ, अभी उन्होंने नया बनाया, अब नया जगह पर शिफ्ट हो गए, तो हमको पूछते ही नहीं अभी। इसीलिए कभी कभी लगता है देखो ये लोग जब आए थे हमने कितना सहयोग किया, ये किया, अभी थोड़ा पूछते नहीं। मैंने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना। कहता हाँ बाबा तो पूछता है। हमने कहा रोज़ 3-4 पेज की मुरली आती है, मीठे बच्चे बोलता है कि याद प्यार देता है, बाबा तो पूछता है ना। कहता हाँ बाबा तो। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। कहता हाँ ये तो ठीक है, थैंक यू करके चली गई। तो मैंने वहाँ बोर्ड में टाइटल लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे न पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में और किसी की, जिसने स्वयं भगवान को देखा उसको कुछ देखने की क्या जरूरत है। कई तो कहते क्या हमारा नसीब, हमारी तो पड़ोसनी गोवा घूम के आई, साउथ घूम के आई, हमने तो अभी तो दिल्ली ठीक नहीं देखी। अरे जिसने बाबा को देखा वो कुछ देखने की, बाबा मिला अब मुझे सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए
निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। जितना निरहंकारी उतनी स्थिति हमारी निराकारी। पहली धारणा कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है या अनुभव करना है, उसके लिए सोमानु के अभ्यास करो। जितना सोमानु में रहेंगे अशरीरी स्थिति बनेगी। सोमान, लेकिन सोमान भी कौन से? जो अभी आया सोमान में नहीं रहो। जो आपकी बीमारी है, जो आपके प्रॉब्लम है, समझो आपके अंदर काम विकार का है, काम विकार को जीत प्राप्त करने के सोमान अलग है। जैसी बीमारी वैसी दवाई लेते हैं। अब पेट दर्द है, सिर दर्द की दवाई लो तो क्या होगा? इसी तरह सोमानु में स्थित रहना। जो सोमान आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको स्थिति अच्छी बनती है, वो सोमानु के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति बनेगी। पांचवी धारणा है, जितना विधि से योग लगाएंगे उतनी अशरीरी स्थिति बनेगी। विधि से योग, सिवाय योग से आत्मा की बैटरी चार्ज, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? रोड पर डालो चार्ज हो जाएगा, कहीं बगीचे में डालो चार्ज हो जाएगा, होगा, लेकिन वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसी तरह आत्मा की बैटरी को भी चार्ज करना है, अशरीरी बनना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लग के पास लाना पड़ेगा। प्लग अर्थात सेंटर क्या है? बाबा ने दिल्ली में जगह जगह पर प्लग बना कर रखे। ये प्लग अर्थात सेंटर, यहाँ स्पेशल बाबा की लाइट आती है। तो दिन में एक बार अपने मोबाइल को कहाँ लाना है? प्लग के पास, सेंटर पर लाना है। अच्छा, प्लग के पास मोबाइल को रख दो, रात भर रखो, लेकिन तारे डालो नहीं प्लग में, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि के तार बाबा में लगाई नहीं, क्या अशरीर चार्ज होंगे? केवल यहां आना पर्याप्त नहीं, लेकिन यहां आने के बाद मन और बुद्धि कहाँ लगा दो? बाबा में। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाया, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात बंद था, चार्ज होंगे? तो इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर यहाँ पटका दिया, मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा ही नहीं। हम कहाँ आए हैं, किसके सामने आए हैं? ये जितनी ये स्मृति गहरी, उतना आपका योग गहरा। इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी। बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे भी डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, आधा घंटा यही करो तो क्या हो जाएगा? कितना % चार्ज होगा? होगा ही नहीं। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, यहाँ करके बैठते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला है, सब्जी मार्केट से आ रहे थे तो सब्जी वाला खड़ा है, फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी आई है, चलो आज इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर मुरली सुन के योग करके जाते समय लेके जाएंगे, ये तो यहीं बैठा है, ये तो कहाँ जाएगा? फिर आए यहाँ, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा होगा। फिर कहेंगे चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगोई तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, उसका टाइम, हाँ, तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अशरीरी, फिर हम क्या बोलते हैं, हम योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, तो भी आत्मिक स्थिति नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आप तार डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये माताओं की ये बातें, भाइयों के क्या है, समझो कोई दुकान वाला है, हाँ, और यहाँ करके बैठा है, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा यार कल जो उधार लेके गया था उसको मैंने लिखा था या नहीं लिखा था, चलो फिर बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ। फिर कहेंगे अरे कुछ सामान मंगाना था होलसेल में, वो तो मैं फ़ोन करना भूल गया। इसलिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान का है। इसलिए विधि से योग, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, योग कैसे लगाना है। और वैसा तो बाबा कहते हैं रोज 2-3 घंटा बैठकर योग चाहिए, लेकिन हम इतना करते हैं तो कैसे आत्मिक स्थिति बनेगी?
इसीलिए अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए हमारा योग यथार्थ चाहिए, विधि पूर्वक चाहिए। विधि पूर्वक योग करने से आत्मिक स्थिति बनेगी, अशरीरी स्थिति बनेगी। छठी बात है, अगर अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, पहली बात कौन सी बताई, बार बार रिपीट कर रहे, बहुत महत्व की बातें। अब समझो आपको कहीं लंदन जाना है, लंदन जाना है तो घर में बैठ करके कहो लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाइए लंदन। लंदन जाना है तो टिकट काटनी पड़ेगी। यहाँ से आपको सामान वगैरह लेकर के कहाँ जाना पड़ेगा, रिक्शा से एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ, ये सारे बीच के स्टेशन क्रॉस करके जाने पड़ेंगे। हाँ, तब जाकर के आप फ्लाइट में बैठेंगे, तब लंदन पहुंचेंगे। इसी तरह अशरीरी बनने के लिए मैं अशरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। हाँ, ये जब बीच के स्टेशन अपने क्रॉस सामान में टिकते ही नहीं, विधि पर योग किया ही नहीं, तो ये अशरीरी स्थिति तक पहुंचने के लिए स्टेशन है। ये करो तब जाकर के अशरीरी बनेगी। पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरी बताई पवित्रता की धारणा, तीसरा निरंकारी बनना, चौथा सोमानों का अभ्यास, पांचवी बताई विधि से योग लगाना, छठी बताई संकल्पों को कम चलाना, संकल्पों को पॉजिटिव चलाना, समर्थ चलाना। जिसके संकल्प कम है, पॉजिटिव है, वो अशरीरी विधेय की अनुभूति कर सकता है। आजकल बाबा देखो मुरली, अभी 4 बातें बताए ना बाबा ने, शुभ, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। ये कौन कर सकता है, जिसके संकल्प शुभ है। जिसके संकल्प निगेटिव है, ये चारों नहीं कर सकता। और जो चारों नहीं कर सकता तो जीरो और हीरो। देखो अशरीरी बनने की बात थी, संकल्प पॉजिटिव चाहिए। जिसके आत्मा कोई चीज नहीं है, जो समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, वो है आत्माभिमानी स्थिति। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव चलाना। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा हो। क्या भगवान मेरे से रुठ गए, क्या मेरी भक्ति उनको तक नहीं पहुँच रहे? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में गया बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ है? सागर के पास। हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रस्सा, मेहनत भी कर रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, मुरली सुनने के लिए आ रहे हैं, मधुवन जा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे अशरीरी का अनुभव नहीं, आत्मिक का अनुभव नहीं, विदेही स्थिति का अनुभव नहीं, शांति का अनुभव नहीं, इसका मतलब मेरे मन रूपी बाल्टी को क्या है? छेद है। वेरस सोचने की आदत है। जो वेरस सोचता है उसको कोई भी अनुभव। इसलिए संकल्पों को समर्थ बनाओ। 2024 की बातें 25 में नहीं लिखे हूं। इसलिए पॉजिटिव, जिसके संकल्प कम है, पॉजिटिव है, वो अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है। ऐसे नहीं सारा दिन कुछ भी सोचते रहो, ये ऐसे है, फलानी ऐसे है, वो ऐसे है, वैसे, और शाम को योग में बैठेंगे, नहीं योग लगेगा। मन को हल्का रखना। टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। उसके बारे में भी हम ये करेंगे डिटेल में, कैसे हम पॉजिटिव रहे उसके लिए। इसलिए पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव वाला ही अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है। नहीं तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा और कुत्ता बैठ कर उसको। हमने मुरली सुनी, अमृत वाला की, सब कुछ किया, और सारा दिन मन निगेटिव सोच रहा है, जितना कमाए उतना खाता। इसलिए मन के छेद को बंद करो, पॉजिटिव रहना सीखो। आजकल दुनिया में टेंशन, तनाव, ये सब क्यों है? निगेटिव सोच है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आगे की बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है,
पहले लेसन में बाबा ने क्या सुनाया, बच्चे तुम आत्मा ड्राइवर हो और शरीर तुम्हारा क्या है, गाड़ी है। जैसे दुनिया में गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए क्या करता, अपने घर में जाता है। और आजकल जो मकान बनाए जाते हैं कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते हैं, नीचे पार्किंग होता है, रहने का क्या होता है ऊपर। तो 3 लोग का जो 3 लोग है सृष्टि है, पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवर का घर का है ऊपर। तो हमें भी अपने शरीर की गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को उसको बेड पर रखाना है। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लगाता है, उसके बाद क्या करता है, कवर वगैरह ढाकता है और गाड़ी को लॉक करके गाड़ी को नमस्ते करता है और सीढ़ी से लिफ्ट से अपने फ्लैट में चला जाता है। तो हमें भी क्या करना है, शरीर को गाड़ी लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी, क्योंकि इसके द्वारा हमने 84 जन्म की कमाई कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी को नमस्ते, भले बुजुर्ग हो कैसी भी हो, लेकिन ये गाड़ी बड़ी महत्व की है, इसीलिए उसको नमस्ते करके क्या करो, ऊपर जा करके सो जाए। जैसे ड्राइवर जाता है, बेल बजाता है, मम्मी दरवाजा खोलते हैं, समाचार सुनाता है और क्या करता है, खाना खा के, तो हमें भी बाबा को समाचार सुना करके बाबा के गोद में सो जाना है। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। फिर गुड मॉर्निंग करके अच्छी तरह योग लगा करके फिर नीचे आओ, तो सारा दिन लगेगा मैं ऊपर से आया हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास किया था इसका भी। ये मुझे रात को सोने के लिए ऊपर जाना है। और हर व्यक्ति को ना ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी का आसोलेन हेवी गाड़ी, किसी की जैसे कोई समझो ट्रक क्रॉस कर रहे हैं, तो ड्राइवर क्या करता है, खिड़की से ड्राइवर को देखते बात करता है, ट्रक को देखकर बात नहीं करता। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है, हमारा ड्राइवर कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो खिड़की से बात देखते हुए बात, आत्मा को देख करके बात करो, शरीर को देख करके नहीं। शरीर को देखा, सांप को देखा, आत्मा को देखना, मनी को देखना। अगर ये गाड़ी का भी है, और जैसे गाड़ी यहाँ से सीधा बॉम्बे नहीं लेके जाते या सूरत नहीं लेके जाते, बीच बीच में क्या करते हैं, अगर उस ड्राइवर का घर है तो क्या होता है, घर में जाता है। अगर घर नहीं तो क्या होता है, ढाबा तो होता है, ढाबा नहीं तो होटल तो होता है, होटल नहीं तो ढाबा तो होता है। नहीं तो पीछे वाले बैठे बोले पैसेंजर गाली देंगे, ड्राइवर है कि क्या है, खुद भी नहीं खाता, दूसरे को भी खाना। इसी तरह अगर हमें भी क्या करना है, जब शरीर में आए सारा दिन बिजी नहीं रहो, बीच बीच में अपनी गाड़ी को रोको और परम धाम में जा करके थोड़ा सा बाबा से मिल करके आओ। यह है ट्रैफिक कंट्रोल। वो भी नहीं होता, परम धाम में भी नहीं जा सकते तो कम से कम होटल में तो आ जाओ, मधुवन के वातावरण में आ जाओ 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं तो ढाबा तो है सेंटर। कम से कम अपने सेंटर के मन बुद्धि से क्या करो, सेंटर के बाबा के कमरे में आओ, 2 मिनट बाबा से दृष्टि लो, बाय बाय करके जाओ, तो भी आपको ताकत मिलेगी। नहीं तो कर्मेंद्र भी चिल्लाती रहेंगी पीछे से बैठी हुई। इसीलिए हमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ये गाड़ी का एग्जाम्पल भी है, और ये आजकल बहुत ज़रूरी है। रात को सोते समय कहाँ सो जाओ, लेकिन हम क्या करते, बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट किया, बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मुझे दोपहर को रेस्ट नहीं किया, ज़रूर जगा देना, ऐसे विचार में सो जाते हैं। तो इसलिए आत्मिक स्थिति नहीं बनती। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए गाड़ी का एग्जाम्पल। शरीर क्या है, शरीर कैसा बनता है, जैसे आजकल मूर्तियाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, दुर्गा की, गणेश की, कैसे बनाते हैं, अंदर क्या करते हैं, उसको बांस होता है, छिला हुआ बांस, और बांस के ऊपर क्या करते हैं, घास बांधते हैं। घास बांध करके पानी में मिट्टी डालते हैं, मिक्स करके क्या करते हैं, उसको लगा लेते हैं। क्यों, अगर घास ना होता तो वो चिपकती नहीं। इसी तरह ये हमारी हड्डी है, हड्डियों के ऊपर क्या किया है, नसें बहुत है, नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मांस मिला करके ये किया, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, हो गई मूर्ति। कपड़े पहन के श्रृंगार किया, हो गई मूर्ति। अब जिस मूर्ति के ऊपर पीला पेंटिंग है उसका हटा दो, अंदर क्या होगा, वही मिट्टी होगी। काला होगा, वही मिट्टी होगी। इसी तरह कोई गोरा हो या काला हो, अंदर तो वही खून और मांस है। ये शरीर के अंदर आत्मा है शरीर में, इसीलिए हर सेल्स हमारा जिंदा है। आत्मा चली गई, सेल्स क्या होते हैं, डेड हो जाते।
अगर मुर्दे को जलाने के लिए जब जाते हैं, उसको जला करके जब वापिस आते हैं, पहने हुए कपड़े को भी धुलाई करते हैं। क्यों करते हैं? कहते हैं उसके पर कोई वो सेल्स जीवाणु ना आ जाए। अब इतना हम ये करते हैं, और आज हम शरीर को देकर के कितना आकर्षित होते हैं। आज हमारा प्यार किससे है? आत्माओं से प्यार है। अगर कोई व्यक्ति मुझे आकर्षित लगता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देकर के उसको देखना शुरू करो, या खुद के शरीर का भान भूलना है तो मेरे शरीर के ऊपर चमड़ी है ही नहीं, बिना चमड़ी का खून मांस बह रहे, मक्खियाँ बैठे हैं और मैं ऐसा चल रहा हूँ, कितना ये आएगी। अब कोई जानवर, मरा हुआ जानवर देकर के हम ऐसे करते हैं, तो चमड़ी को देकर के कभी भी हमें आकर्षित नहीं होना है। जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो गंदा, वो कप डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं, सदा दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना। सुनिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, अंदर क्या है पता। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा, ऊपर से गोरी सी चमड़ी, लेकिन अंदर क्या भरा? वही लेट्रिन भरा, वही कप भरा, वही हड्डी मौज भरी है। और हम 10 बार देख आईना तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अच्छी है, आत्मा अच्छी है। इसलिए हमें आत्माओं को देखना, आत्माओं से प्यार करना। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सारी समस्या का जेड़ा है देह भान। इसलिए हमें ये अंतिम समय के लिए जितना ही आत्मा का लेसन आपका पक्का होगा, उतना आपको शरीर छोड़ना अंत में इजी होगा। बिल्कुल जैसे हम यह इसके अंदर बैठे हुए में, बिल्कुल। तो ये अभ्यास है, ये है कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी आपको कोई भी चीजें आकर्षित नहीं करेंगे। जब आत्मिक स्थिति है तब जाकर के, देह भान में होकर के कर्म करेंगे, तब जाकर के कोई मान दिया, सम्मान दिया, ये सब चीजें होगी। इसीलिए ये अवस्था वर्तमान समय बहुत जरूरी है, और यही अवस्था में अंतिम समय में पास करें। अंतिम समय जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, अगर देह भान में छोड़ेगी, बहुत दुख होगा, दर्द होगा, और दर्द वाली आत्माएं सतयुग में नहीं जाएगी। जैसे आजकल कोई बच्चा जन्म लेता है, डर जाता है, घबराता है, क्यों? उसका मृत्यु बड़ा खतरनाक स्थिति से हुआ है। तो अंतिम समय हमें सहज शरीर से निकल जाए, इसीलिए क्या करना है? ये आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। और उसके लिए मैंने 6-7 बातें जो सुनाई प्रैक्टिकल है, इसमें से अगर करेंगे तो ये आत्मा का पाठ पक्का होगा। तो इसलिए बार बार हमें अब ये इसी लेसन को पक्का करना है। चेक करो अभी अगर कुछ होता है, हम कितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ये पाठ पक्का करना है। ठीक है? ओम शांति। बाकी शाम के समय कितना बजे बोला है? 3 बजे। हाँ, शाम के समय और भी बहुत गहरी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। तो अंतिम समय के लिए हमें तैयारी करने के लिए, ये हमारी सारी समय आत्मिक स्थिति रहे। ये तो मैंने आपको केवल पॉइंट गिनाए, लेकिन उसको करना कैसे है और भी बहुत सारे डीप हैं, उसको हम करेंगे। तो इसीलिए इस 2025 में आप लोग अच्छी तरह धून लगाना, जो हमारी आत्मिक स्थिति बने और अंतिम समय का पुरुषार्थ। ओम शांति। भगवान भाई, आपने अभी एक बात कही थी कि पांडवों का भी वो भी गलती कर गए थे, अपने अभिमान में। वो चलो वो सुना ही देता आपको। ठीक है?